नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तहकीकात हर खबर की। आज इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। जैसा कि आप जानते ही होंगे भगत सिंह को, जो हमारे देश में शहीद आजम के नाम से बहुत ज़्यादा अभी भी हमारे दिलों में अमर हैं और हमेशा रहने वाले हैं। आज उनके परिवार से हमारे साथ उनके जो है भांजी हैं, उनकी लेडी है कुछ मौजूद है, और उनके साथ ही उनकी फैमिली फ्रेंड भी है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम गुरजीत कौर टट है जी। मैं शहीद भगत सिंह की छोटी बहन बीबी प्रकाश कौर की बेटी हूँ और होशियारपुर से हम लोग जब से आंदोलन शुरू हुआ है सिंगू बॉर्डर पर रह रहे हैं और थोड़ा सा दूसरे बॉर्डर पे भी जाते हैं और इस आंदोलन में अपना हिस्सा डालने आए हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी को पता होगा ये बात कि जो हमारे शहीद आजम थे भगत सिंह जी, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आप सरकार के लिए लड़ रही हैं, आप सरकार से? हाँ, वो शहीद भगत सिंह ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, लोगों के हक के लिए लड़ाई। आज़ादी लोगों का हक था, जन्मसिद्ध अधिकार था, उसके लिए लड़ाई आज लड़ी। और जब हमारी सरकारों ने उस आज़ादी को नहीं माना, वो हमसे छीनने लगे, तो हम लोग सभी लोग खड़े हो गए। हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो अपनी अपनी आज़ादी को कायम रखने के लिए हम लोग सभी इनके साथ आ गए हैं। ये अब ऐसे सरकारों ने बना लिया है कि ये जो किसान हैं इनको कभी गद्दार बताते हैं, कभी इनको अतवादी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। हम लोग और मेरे जैसे बहुत शहीदों की फैमिली के लोग यहाँ पर हैं, क्या वो सारे गद्दार हैं? हम लोग गद्दार कैसे हो सकते हैं? हम लोगों ने तो इस तिरंगे के लिए हमारे बुजुर्गों ने जाने दी हैं। ये बोले तिरंगा का अपमान किया, तिरंगे का अपमान। आप लोगों ने तो 50 साल तक अपने ऑफिस में तिरंगा लगने नहीं दिया। आप कहाँ से देशभक्त हो रहे हो? सभी किसानों को कैसे कह रहे हैं कि भी खालिस्तानी है, ये अतवादी है, जब पता नहीं क्या क्या नाम दे के बुला रहे हैं। पर लोग जो है ना इस बात को समझ गए हैं। सभी लोग, सारे देश के लोग इकट्ठे हो गए हैं। मुस्लिम भाईचारा, हिंदू भाईचारा, सिख ईसाई सभी इकट्ठे हो गए। आप लोग जाओ, इतना प्यार मिलता है इन लोगों से, लगता है जैसे बिछड़े मिले हो भाई। जैसे जैसे सरकार ने जो करना चाहा उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। सरकार चाहती थी कि इनको पाड़ो, जैसे अंग्रेजों के पाड़ो, राज करो। लेकिन लोगों ने इस बात को समझ लिया और ये ऐसा आंदोलन है जिसमें एक मंच पे सभी इकट्ठे हो गए और सभी अपनी मांग यही है जो भगत सिंह की आज़ादी की मांग थी, उस आज़ादी को कायम रखने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। जैसे कि आपने जानती होंगी कि जो हमारे शहीद भगत सिंह थे, उन्होंने इसी भारत के लिए आज़ाद मतलब जान दी थी अपनी। हाँ जी, बिल्कुल। इसी तो जो अब ये जो माहौल है भारत का, ये देखना था उन्हें कि ऐसा माहौल होगा भारत का आगे जाके, इसलिए जान दी थी उन्होंने। नहीं, ऐसा तो नहीं उन्होंने सोचा था कि देश के लिए ऐसी हालत हो जाएगी जो अब है। तो वो तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि किसान की ऐसी हालत होएगी कि जिस तरह वो फाइट करे थे, तो ऐसा नहीं सोचा था, मगर हो गई ऐसी हालत। बात यह है कि जो आपने सवाल किया ना कि उन्होंने ये ऐसा सोचा था। जी। हाँ जी। तो बात यह है कि वो काला दिन है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जिस दिन ये लोग गद्दी पर आ गए, शाह और मोदी। इनका ये बताइए, इनसे पूछिए कि आपके संगठन का हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानी है। आज जिन्होंने कुर्बानी की है, किसानों जितने शहीद थे सभी मजदूर और किसान के बेटे थे, दूसरा परिवार से कोई नहीं आया। लेकिन आज उन्हीं परिवारों को, ये किसान परिवार है शहीद भगत सिंह का, दूसरे देशभक्तों का, और उनको आज सड़कों पर ले आए हैं। सड़कों पर क्यों आना पड़ा है? लोगों ने तो मांगा नहीं। जो चीज़ कोई मांगता नहीं है आप उसको कैसे धकेल दोगे? और जहाँ सरकार बता दे कि हम अगर ये कानून नहीं लाए तो हिंदुस्तान का ये नुकसान हो जाएगा। आप जगह जगह कर रहे हैं, क्या गुंडागर्दी का राज कायम करना चाहते हैं? जो 26 जनवरी का इशू है, जो 26 जनवरी का, अगर देश का राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलना शुरू कर दे तो पब्लिक किसके ऊपर यकीन करेगी? चलिए, वापस हम मैम के पास आते हैं। आइए उनसे और कुछ भी जानते हैं कि जो माहौल यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लोगों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी इस वक्त किसानों को बताया जा रहा है, उस पर क्या कहना है?
यही है, ये तो सरकार को अब कहने के लिए कुछ नहीं है। अब जो अपना हक मांग रहे हैं उनको ऐसे बता रहे हैं कि ये बकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, या जो भी कुछ ऐसे गद्दारी के दे रहे हैं। पर सबसे गद्दार तो हमारी सबसे मुखिया जिनको प्रधान बनाया और शाह जी। अगर 26 जनवरी को जो हुआ है, जिसने किया है, उनकी सबूत मिल गए हैं कि उनके रिलेशन इनसे थे, सभी मीडिया में आ गया है। वो दीप जो था वो शाह के साथ भी है और मोदी के साथ भी है, और सनी देओल का वो खासम खास बंदा था। तो अब गद्दार कौन हुआ? जो अगर किसी के पास कोई आतंकवादी आपके घर में या मेरे घर में एक दिन रह जाता है तो हम सबको ही सारी फैमिली को पकड़ के ले जाएंगे, है ना? ये आपके घर, अगर अगर गद्दार उनके घर में गया है तो चाहिए ये है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, और इस्तीफा, इन पर केस चले। और इनका वो कैसे वहां तक पहुंच गया, वो कैसे उसने झंडा लहरा दिया? आप जाओ तो आप अंदर जा सकते हो ऐसे? कैसे वो लोग अंदर? सब प्लान था, सब ट्रैप किया गया, और कुछ लोगों को खरीद लिया गया और उन्हीं से सब कुछ करवा दिया इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। वो जो किसान यहाँ पर बैठा है, वो उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई तीर तलवार तो कुछ नहीं है। तो सरकार डर गई है। ये किलाबंदी तभी करते हैं जब डर जाते हैं। हम लोग तो यही सोच, सरकार का तो यही प्लान है। सरकार ने हर आंदोलन को, जो भी जनता ने किया, उसको किसी न किसी को बदनामी दे के उसको खत्म किया। सरकार का तो यही है, पर कितना सफल होते हैं इसमें? जो भी काम किया, इंटरनेट बंद किया, उससे इनकी बदनामी हुई। किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कम खबरें आई या किसी बच्चों का हुआ नुकसान। इन्होंने इनको किसी से कोई मतलब नहीं। जो किसानों से तो कर रहे हो, तो बाकी बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है। और जो कुछ भी किया है, इन्होंने अपनी इज्जत गवाई है दुनिया में। यहाँ पे 12 लेन के बॉर्डर बना रखे हैं और यहाँ वाटर कैनन है मौजूद, और साथ ही काफी बटालियन भी है। क्या जाहिर करना चाहती है सरकार? यही डरा रही है कि लोग शायद डर के दौड़ जाएंगे, पर सरकार को इनका पिछला इतिहास नहीं पता। कितनी लड़ाइयाँ लड़ के ये लोग अपना हक लेते। अगर लोग गलत हों फिर सरकार कर सकती है। जब लोग अपने हक के लिए, जो उनको नहीं चाहिए, वो आप क्यों दे रहे हैं, तो उसके लिए लड़ रही है, तो उनको दबा नहीं पाएगी, चाहे जितनी मर्जी दीवारें कर ले, लोगों की आवाज़ बहुत बड़ी होती है। देखो जी, पता था उनको पता था, उन्होंने कहा था कि जो आज़ादी है 5 साल 7 साल में आ जाएगी, और अवश्य आएगी। लेकिन उसके बाद जो हालात होंगे ना, ये सिर्फ कुर्सी बदलेगी, गोरे से काले आ जाएंगे, लेकिन सिस्टम नहीं चेंज होगा, और सिस्टम उससे भी बदतर हो गया। ये सभी सरकारों का यही काम रहा है कि शहीदों को, जो जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनको फ्रंट लाइन पे न लेके आए, लोग देशभक्त न बन रहे। मैं तो यही सोचती हूँ कि इन्होंने जो इतिहास है देशभक्तों का, उसको पढ़ाना बंद कर दिया। इन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया कि पैसे की कितनी कीमत है, पैसे से कितने आराम ऐश हैं, और जो देशभक्त बनेगा तो वो ऐसे रहेगा जैसे मतलब उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। और देशभक्त जो थे आज़ादी के बाद, उन्होंने ये सोचा कि हमारा काम तो आज़ादी लेना था, हमने ले लिया, हमने क्या करना, और यहीं पर गलती हो गई। बिल्कुल जी, जैसे वो आज़ादी नहीं है, वो उनको भी पता थे ये आज़ादी नहीं है। उसके लिए उन्होंने सभी को कहा था कि आपको एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, जो आर्थिक लड़ाई होगी, उसके लिए सभी को जागना होगा। जब सरकार के थे, सभी बता रहे हैं सरकार क्या कर रही है, लोगों के अपने लोगों के, जिन्होंने उन्हें बनाया है, उन्हीं के खिलाफ जा रही है। तो ये सरकार को नहीं चाहिए था। लेकिन हर जगह पर मैं सोचती हूँ कि सरकार कोई भी आए, लोगों को जागता रहने पड़ेगा। ये जीत लेते हैं, इसके बाद जाने के बाद भी कोई सिस्टम में चेंज नहीं आ रहा।
सिर्फ एक कानून वापस चले जाएगा। इसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो आज़ादी नहीं जिसका वो सोच रहे थे कि हर एक कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी का कोई शोषण नहीं करेगा और कोई कोई बराबर का सभी का हक होगा, सारे अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर, वो आज़ादी नहीं है। उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। वो गाइडलाइन दे गए हैं। तो ये सरकार अपनी बनाई थी, लेकिन इस सरकार ने धोखा दिया है, लोगों को धोखा दिया है। इनको इसकी भुगतना पड़ेगा। इसका लोग इनको नहीं आने देंगे आगे। प्रधानमंत्री जी को एक संदेश यही है सभी लोगों के, तो आपकी प्रजा है, आपको कहां से कहां ले आई है, आपसे बहुत उम्मीदें रखती है। आप थोड़ा सेंसिटिव हुई है, थोड़ा इनके बारे में सोचिए कि इतने लोग जो यहाँ पर आए हैं किसी गलत काम के लिए नहीं आए हैं, ये अपना हक मांगने हैं। और आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कानून वापस लेना। बहुत कानून आपकी गवर्नमेंट ने बदले हैं, बहुत ख़त्म किए हैं। तो आप अपनी प्रजा को देखिए, अपना राज धर्म निभाओ, लोगों की शर्त मान लेना। कोई बेइज्जती नहीं होती, किसी के नाक की बात नहीं है। सरकार से लोग मांगते हैं, हमेशा सरकार से मांगना है। उन्होंने बनाया इसलिए है कि जो हमारी दुख तकलीफ होगी ये हमारी बात मानेंगे। और आपसे बेनती है कि इन लोगों को सुनिए और इनकी बात मानिए और इनको खुशी खुशी अपने घरों में जाने दें। जैसा कि आपने देखा, शहीद के परिवार से इस वक्त हमारे साथ जो दो लेडीज़ मौजूद थी, उनकी फैमिली फ्रेंड थी और उनकी भांजी भी मौजूद थी। आज उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने ये बोला कि जो सरकार है वो बातें मान ले, कि उन्हें इतिहास दोहराना ना पड़े। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तहकीकात न्यूज़। नमस्कार।